178 लोग इन्होंने सीधे गोलियां मार के शहीद किए। सीधी गोलियां चलाई गई हैं, जो कि चलाई गई हैं और मेरे सामने चलाई गई हैं, और मैंने लोगों को देखा है, जख्मी भी हुए हैं। 278 लोग तो वाकई मरे हैं क्योंकि गोली वहां पे चली है, बराह रास्त गोली चली है, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए। और बड़ी खौफनाक फायरिंग हुई है और अंधाधुंध हुई है और बड़े बड़े वेपन्स उसमें इस्तेमाल हुए हैं। और मुझे ये भी पता है कि लाशें कहाँ पड़ी हुई हैं। इस वक्त सैकड़ों लोग शहीद कर दिए गए। फायरिंग की आवाज आएगी, ये देखिए, और वो बंदा गिर रहा है। सीधी और स्पॉट फायरिंग, बराह रास्त फायरिंग के नतीजे में इतनी शदीद फायरिंग और इतनी शदीद आंसू गैस की शेलिंग हुई है कि मैंने इस्लामाबाद की तारीख में नहीं देखी। और मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं लिबनान में हूँ या फ़लस्तीन में हूँ या मैं अफगानिस्तान में घूम फिर रहा हूँ, इतनी फायरिंग थी। वो हॉस्पिटल की, अस्पताल की फुटेज है, मुर्दा खाने की। जी ये देखिए, इस टाइम हम मौजूद हैं पॉली क्लिनिक मुर्दा खाना के अंदर, सीधे फायर किए गए। अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर थे, किसी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के या टीटीपी के वर्कर नहीं थे। जो लोग ये कह रहे थे जी कि हमारे कुछ लोग मारे गए हैं, वो उनकी लाशें अस्पतालों में पड़ी हुई हैं। मीडिया की रेपुटेशन तबाह हो गई। मीडिया जो है वो उसको इजाज़त नहीं मिल रही थी कि आपने हक़ाइक़ को रिपोर्ट करना है। तो गोलियाँ चल रही थी, क्रैकडाउन शुरू हो गया था। पीटीआई का वर्कर जो है वो अपनी जगह पे खड़ा रहा है। तो उस वक्त से डरें कि जब इस क्राउड में से जो 1 या 2% भी जो हैं वो पार्टी छोड़ के कहीं दूसरी तरफ चले गए, तो फिर वो मुझे तो कह रहे थे बहुत से नौजवान कि अब हम इधर दोबारा आएंगे और इधर आगे वही कुछ करेंगे जो हमारे साथ हुआ है। अल्लाह करे ऐसा ना हो कि ये जो चार्ज क्राउड था, मैंने साफ़ी ज़िंदगी में बहुत अरसे के बाद इतना चार्ज क्राउड देखा है। आपने हाइलाइट्स देखी। पूरी वीडियो देखने के लिए वीडियो को 30 सेकंड आगे स्किप कर दें। तो पीटीआई के जलसे के हवाले से, एहतजाज के हवाले से हामिद मीर ने सारी हकीकत बता दी है, और उन्होंने बता दिया है कि पीटीआई के इस एहतजाज के अंदर कितने ही लोगों को शहीद किया गया है, कितने लोगों को मारा गया है, और किस हद तक जुल्म किए गए लोगों पर, अवाम पर। और उन्होंने सारे हक़ाइक़ सामने रख दिए, और उन्होंने ये भी बताया कि मीडिया को हक़ाइक़ सामने ना लाने की तलकीन की गई थी। फुल वीडियो दिखाते हैं और दिखाते हैं कि हामिद मीर इस हवाले से और क्या क्या है। कि इस नए दावे और मतियुल्लाह जान, सीनियर सहाफ़ी मतियुल्लाह जान के तबाहकुन इंकशाफात ने इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल पैदा कर दी है। इदारों की साख पर बहुत बड़े बड़े सवालात हैं। और पहले मतियुल्लाह जान को गायब किया गया, फिर उनकी गिरफ्तारी मंजर आम पर लाई गई, और फिर अदालत से 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया गया। और इत्तलात ये हैं कि तमाम तर तबाहकुन सबूत अमरीकी इंतज़ामिया और नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप तक भी पहुंच गए हैं। ये कि वकला क़यादत क्या कह रही है, उसके बाद दीगर मामलात पर रोशनी डालते हैं। जी ये हाफिज आसिम मुनीर साहब, आपके जितने जनरल हैं, किसी का मुंह है कि वो रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान में अपने में रहने के काबिल रह गया हो? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, आपको शर्म आनी चाहिए। ये बात करते हुए कि हमने स्पॉट फायरिंग का ऑर्डर किया, आपको शर्म आनी चाहिए। कह रहे हैं शर्म आनी चाहिए आपको कि हमने स्पॉट फायरिंग का ऑर्डर किया, और बाकायदा तौर पर नाम ले रहे हैं आर्मी चीफ का, और ये कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान में रहने के ये इंतशारी है, आप उससे बड़े कातिल हैं। इंतशारी छोटा लफ्ज़ है, आपने अवाम के ऊपर गोली चलाई है। आपको इस बात का हिसाब देना होगा, आपको बताना होगा कि आपने किस जुर्रत से अपने ही मालिकों में, अपने ही टैक्स पेयर्स के ऊपर गोली किस तरह चलाई है। मेरे दोस्तों, यहाँ बिल्कुल सही कहा है। अगर आप 26वीं आईनी तरमीम के जरिए समझते हैं कि आपने जजों को कंट्रोल कर लिया है, आप समझते हैं कि आप 34-35 जो है सुप्रीम कोर्ट के जज लगा लेंगे तो आपकी अपनी मर्जी के फैसले आएंगे, आप गलतफहमी का शिकार हैं। आप ये समझते हैं कि आपने अपनी नौकरी की मुद्दत जो है 3 से 5 साल कर दिया, और 5 साल अगले भी आप दे सकते हैं। आप समझते हैं आप आर्मी चीफ रहेंगे। यहाँ जितने भी आर्मी में ऑफिसर हैं, हमारे बहन भाई हैं, आपने अपने रास्ते पे बगावत का रास्ता इख्तियार करने का रास्ता बना दिया। लोग आपकी शक्ल से नफरत करेंगे, आपकी अपनी फौज उठा के बाहर फेंक देंगे आपको। क्यों? कि ये फौज आपकी नहीं है, ये पाकिस्तान की फौज है, हमारी फौज है। हम बिल्कुल ऐसे हुक्मरान को, ऐसे कमांडर चीफ को बिल्कुल नहीं पसंद करते जो अपनी आवाम को फैसला करने में लगा हुआ है, जो अपनी जजों को वो जो है वो मुर्गा बनाने की कोशिश कर रहा है, जो अपनी अदलिया का सत्यानाश कर रहा है, अपने मुल्क के डेमोक्रेटिक प्रोसेस को तबाह कर रहा है, अपने मुल्क के अंदर ऐसी पार्लियामेंट जो अपने आप के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रखती। मामला जो है वो आलमी अदालत में जाने के हवाले से बातें की जा रही हैं। एक और फुटेज मैं आपको दिखाऊंगा जिसमें बराह रास्त गोली चली है, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए। फायरिंग की आवाज आएगी, ये देखिए, और वो बंदा गिर रहा है। सीधी और स्पॉट फायरिंग, बराह रास्त फायरिंग के नतीजे में वो हॉस्पिटल की, अस्पताल की फुटेज है, मुर्दा खाने की। जी ये देखिए, इस टाइम हम मौजूद हैं पॉली क्लिनिक मुर्दा खाना के अंदर। ये डेड बॉडीज हैं जी, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जहाँ पे पुरअमन एहतजाज के लिए आए थे, उन पर सीधे फायर किए गए। अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। हॉस्पिटल के अंदर मौजूद है मालिक, और ये मनाजिर हम आपको बता रहे हैं, ये देख सकते हैं आप। बाकी सहाफी भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं जी हाँ, ये देख सकते हैं, ये देखें किस तरीके से अकबर, अपनी ही अवाम के ऊपर जबर और फस्तायत की इंतहा कर दी। रात के अंधेरे में, ये इंडिया से नहीं आए हुए थे, ये पाकिस्तान के पाकिस्तानी हैं, अपनी ही आवाम के ऊपर इन्होंने जुल्म कर डाला। ये पॉली क्लिनिक मुर्दा खाना के अंदर इस टाइम पर हम मौजूद हैं, पॉली क्लिनिक में मौजूद है इस टाइम पर हम। ये देखें फाइल ये यहाँ पे लाए गए हैं। टोटल तादाद जो बनती है वो तकरीबन 30 से 40 के दरमियान, 30 से 40 के दरमियान से
हाँ तो धरना जिसकी बहुत ज़्यादा हाइप पूरा 2 रोज़ तक वो चलते रहे और उसके बाद इस्लामाबाद पहुँचे और विद इन 3 आवर्स वो भी यहाँ पे इस्लामाबाद छोड़ के चले गए। देखें, आपको भी पता है कि क्या हुआ है, सबको पता है क्या हुआ है। तो मैं तो क्योंकि वहाँ पे सुबह 11 बजे से लेके और रात के 11:30-12 बजे तक मौजूद था और मैंने जो पीटीआई के जो मार्च में लोग आए थे उनके दरमियान भी मैंने घूम फिर के बातचीत उनसे भी की, सिक्योरिटी फोर्सेस वालों से भी बातचीत की। तो मुझे तो कोई शक नहीं है कि ये ना तो किसी की जीत है, ना किसी हुकूमत की जीत है और ना ही किसी पार्टी की हार है। ये स्टेट ऑफ पाकिस्तान की और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की बहुत बड़ी शिकस्त है, फेलियर है। इसलिए कि आप ये देखें कि जो 26 नवंबर का दिन है, इस दिन तहरीक इंसाफ वाले जो हैं वो बड़ी आसानी के साथ तमाम रुकावटें अबूर करके इस्लामाबाद में दाखिल हो गए। ठीक है जी। और हुकूमत के जो वुज़रा जो अब दावे कर रहे हैं जी कि अली मीन गंडापुर भगोड़ा है, भाग गया और पहले भी भागता था फिर भाग गया, इसमें कोई शक नहीं कि गंडापुर से भाग गए। लेकिन वो वफाकी वुज़रा पहले ये बताएं कि जो आपने सिर्फ इस्लामाबाद पुलिस नहीं, आपने पंजाब से पुलिस बुलाई, आपने सिंध से पुलिस बुलाई, आज़ाद कश्मीर से पुलिस बुलाई, रेंजर्स बुलाई, एफसी बुलाई और आखिर में आपने फ़ौज भी बुला ली। और इस्लामाबाद जो है उसको आपने कंटेनर्स के साथ भर दिया, सारे रास्ते आपके बंद थे। और कुछ जगहों पर तो ऐसा लगता था कि 300-300, 400-400 जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं वो दीवारें बना के खड़े थे। तो पीटीआई वाले अंदर कैसे आ गए? और एग्जैक्ट 26 नवंबर को दोपहर 1 बजे पीटीआई वाले जो हैं उन्होंने डी चौक पे कब्जा कर लिया था और उस वक्त मैं वहाँ मौजूद था, मेरे सामने सब कुछ हुआ और मैंने खुद देखा। मुझे अफसोस हो रहा है ये बात कहते हुए कि जो कंटेनर्स पे पोजीशनें संभाल के बैठे हुए थे आपके सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान, उन्होंने जब देखा कि पीटीआई वाले यहाँ आ गए हैं, हमारे करीब पहुँच गए हैं, तो मुझे नहीं पता उनके पास क्या ऑर्डर्स थे कि उन्होंने गोली उस वक्त चलानी थी या नहीं चलानी थी, लेकिन उन्होंने उनको वेलकम किया, हाथ मिलाए, मेरे पास फुटेज मौजूद है उन चीज़ों की, हाथ मिलाए, खुद उनको कंटेनर्स पे चढ़ाया और अपना असला उठा के नीचे उतरे और चले गए। अब वहाँ से एक कहानी शुरू होती है कि पीटीआई वाले जो हैं उन्होंने उसके बाद अपने लीडरशिप को कहा जी कि हमने टेक ओवर कर लिया डी चौक को, आप भी इधर आ जाएं। लीडरशिप जो है वो चाइना चौक में उसने ब्रेक लगा दी और उसने कहा जी कि अभी हमने आगे नहीं आना। तो हम भी ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि अब क्या होगा। तो मैं भी जो है वो पैदल चलता हुआ, क्योंकि गाड़ी पे तो जा नहीं सकते थे, रास्ते बंद थे, मैं चाइना चौक पहुंचा और मैंने पीटीआई वालों से पूछा, एमपीएस थे, एमएनएस थे, काफ़ी सारे लोग मुझे मिले कि भाई आप आगे क्यों नहीं जा रहे। उन्होंने कहा जी हमें जो मेन जो ट्रक है ना, कंटेनर है, वहाँ से अभी तक ऑर्डर नहीं है। उन्होंने कहा जब तक हम ना कहें आपने डी चौक नहीं जाना। मैंने कहा जो डी चौक में ये सैकड़ों लोग पहुँच गए वो कौन है? उन्होंने कहा जी ये कोई एडवांस पार्टी है, हमें इसके बारे में नहीं पता। जबकि वो सारे पीटीआई के लोग थे, इंसाफ यूथ के लोग थे, आईएसएफ के लोग थे। तो साफ पता चल रहा था कि पीटीआई वालों में कोऑर्डिनेशन नहीं है, लेकिन जो क्राउड था उसने डी चौक पे कब्जा कर लिया। अब जब लीडरशिप जो है वो डी चौक पे नहीं पहुंच रही थी, तो जो क्राउड है वो भी बड़ी तादाद में वहां नहीं पहुंचा और वहां पे 200-250 लोग ही थे डी चौक में। तो जब सोशल मीडिया पे ये पोस्टें आनी शुरू हो गई कि डी चौक पे कब्जा हो गया और तमाम पाकिस्तान का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है, तमाम टीवी चैनल्स, उन्होंने ये खबर ब्रेक नहीं की कि पीटीआई वाले जो हैं वो डी चौक पे पहुंच गए हैं। ये सारी खबरें सोशल मीडिया के जरिए दुनिया तक पहुंची। तो इसका क्या मतलब है कि मीडिया जो है वो प्रेशर में था और उसको इजाज़त नहीं थी कि आपने हक़ाइक़ को रिपोर्ट करना है। तो उसके बाद फिर जब 25-30 मिनट गुजर गए, उसके बाद फिर अचानक रेंजर्स वाले जो हैं वो दोबारा कंटेनर्स के पीछे से पार्लियामेंट हाउस के सामने उन्होंने पोजीशनें संभाली हैं, आहिस्ता आहिस्ता आगे आए हैं, दोबारा कंटेनर्स पे चढ़े हैं और उन्होंने पुश करने की कोशिश किया पीटीआई वालों को। उसमें 1.5-2 घंटा उनको लगा है और शाम तकरीबन 5 बजे तक उन्होंने सिर्फ डी चौक जो है वो उसको दोबारा अपने कंट्रोल में लिया। अब 5 बजे जब डी चौक कंट्रोल में लिया तो अब ये जो 2 बजे से लेकर और 5 बजे के दरमियान जो 2.5-3 घंटे थे, इस दौरान इतनी शदीद फायरिंग और इतनी शदीद आंसू गैस की शेलिंग हुई है कि मैंने इस्लामाबाद की तारीख में नहीं देखी। और मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं लिबनान में हूँ या फ़लस्तीन में हूँ या मैं अफगानिस्तान में घूम फिर रहा हूँ, इतनी फायरिंग थी। उसमें कुछ जो ज़ख्मी थे मैं उनको भी मिला हूँ, तो कुछ ज़ख्मियों को तो रबड़ की गोलियाँ लगी हुई थी और कुछ ज़ख्मियों को आंसू गैस के शेल लगे हुए थे। मुझे कोई ऐसा ज़ख्मी नहीं मिला जिसको कि कोई क्लाशनकोफ की या राइफल की गोली लगी हो। लोग ये कह रहे थे जी कि हमारे कुछ लोग मारे गए हैं, वो उनकी लाशें अस्पतालों में पड़ी हुई हैं। उसके बाद 5:30-6 बजे के करीब, क्योंकि हमारा जो दफ्तर है वो बिल्कुल डी चौक के पास है, तो हमें जो है ना वो ऑर्डर आया कहीं से कि आप अपनी बिल्डिंग जो है इसकी बत्तियाँ बुझाएं और इधर से रफू चक्कर हो जाएं। तो अब एक टीवी चैनल जो है उसके लोगों को कहा जा रहा है कि जी आप इधर काम नहीं कर सकते, आप लाइटें बंद करें और चले जाएँ। और उसके बाद कुछ खबरें जो हैं वो फीड की गई कि थोड़ी देर में ऑपरेशन होने वाला है। और अब उसमें दोबारा जो है मैं फिर क्राउड में चला गया। जब मैं दोबारा क्राउड में गया तो वहाँ पर अब अंधेरा भी हो चुका था और तकरीबन 9 बजे के बाद से पीटीआई के वर्कर्स और एमपीएस, एमएनएस
اور جو ان کے قائدین ہیں, جو مرکزی قائدین تو میں نہیں کہوں گا, وہ تو مجھے نہیں مل رہے تھے وہاں پہ, ان کے درمیان ایک باقاعدہ جو ہے وہ ایک ڈبیٹ شروع ہوئی. پھر ڈبیٹ تلخ کلامی میں بدل گئی, اور تلخ کلامی گالی گلوچ میں بدل گئی. کیونکہ جو پی ٹی آئی کے بہت سے رہنما تھے, میں کسی کا نام نہیں لیتا, وہ ورکرز کو کہہ رہے تھے کہ اندھیرا ہو گیا, اب انہوں نے سیدھی گولیاں چلانی ہیں, آپ ادھر سے چلے جائیں. ورکر کہہ رہے تھے کہ ہمیں بشرا بی بی نے کہا تھا کہ جب تک عمران خان نہیں آئے گا آپ نے ادھر سے نہیں جانا. جی تو دوستو آپ نے دیکھا کہ کیسے حامد میر اور دوسرے صحافی بھی یہ بات مان رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے احتجاج کے اندر لوگوں کو شہید کیا گیا اور لوگوں کی شہادت ہوئی ہے. کچھ میڈیا یہ بات چھپا رہا تھا, بلکہ پاکستان کا سارا بکاؤ میڈیا ہی اس بات کو چھپا رہا تھا کہ کچھ بھی نہیں ہوا اور کسی بھی قسم کی شہادت موصول نہیں ہوئی, کسی قسم کا نقصان نہیں ہوا. بٹ آپ نے دیکھا کہ حامد میر اور دوسرے صحافیوں نے بتا دیا ہے کہ احتجاج کے اندر لوگوں کو شہید کیا گیا ہے. تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اسی طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں.